सर आप अपने फेवरेट टीचर के हवाले से बता दें जो आपकी लाइफ में आइडियल हो। जब आप अपने आप पर खर्च करते हैं तो आने वाले वक्त में लोग आपको यूट्यूब और गूगल पे सर्च करते हैं। तो आज इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, इनके यूट्यूब चैनल की जर्नी के हवाले से सर हमारे माशरे में एक पहलू है सुसाइड का सर पूरे पाकिस्तान में। पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप इनके चैनल को सपोर्ट करें, उसको सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम लाइफ में कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए कोई डिसीजन लेते हैं करने के लिए, तो हमारी आदत है कि हम 5 से 10 बंदे से पूछते हैं सर आपकी आजकल जो कुछ महीने से वीडियोस आ रही हैं उस पर कमेंट्स टर्न ऑफ होते हैं सर, इसकी वजह क्या है? केमिस्ट्री आपका फेवरेट है या इंग्लिश आपकी फेवरेट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि आज सर नसीम जुल्फ़िकार हमारे पास हैं। सर नसीम जुल्फ़िकार किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। ये मुमकिन नहीं है कि कराची में एक पढ़ने वाला स्टूडेंट हो और वो सर नसीम जुल्फ़िकार को न जानता हो। सर नसीम जुल्फ़िकार की खिदमत में एक शेर है, जब आप अपने आप पर खर्च करते हैं तो आने वाले वक्त में लोग आपको यूट्यूब और गूगल पे सर्च करते हैं। ये लाइव एग्जांपल है सर नसीम जुल्फ़िकार की। जिस तरह के आप जानते हैं सर नसीम जुल्फ़िकार की पहली वीडियो 23 अप्रैल 2020 और आज 5 अक्टूबर 2022, तो उनकी 1000 वीडियोज़ हो चुकी हैं, 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और तकरीबन सर्टेनली 1 करोड़ व्यूज़ हो चुके हैं। सर आपको बहुत-बहुत मुबारक हो सर। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छे उस्ताद बताते हैं, बेहतरीन उस्ताद सिखाते हैं और अज़ीम उस्ताद कुछ बना देते हैं। अच्छे उस्ताद जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते हैं तो वो हमें बताते हैं सब्जेक्ट के हवाले से। बेहतरीन उस्ताद सिखाते हैं कि जिस तरह कॉलेज में हमें सिखाते हैं, हमें प्रैक्टिकल्स करवाते हैं और अज़ीम उस्ताद कुछ बना देते हैं। इसकी लाइव एग्ज़ाम्पल सर नसीम ज़ुल्फ़िकार हैं और इस दफ़ा एनईडी में तकरीबन 15 बच्चे जा चुके हैं और हर साल की तरह इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में जो मेडिकल का टेस्ट होगा तो इंशाअल्लाह उम्मीद है सर कि आपके बच्चे ज़रूर जाएंगे मेडिकल इंशाअल्लाह। यूनिवर्सिटीज़ में इंशाअल्लाह। हमें इनके चैनल के हवाले से तो मालूमात है, हमें केमिस्ट्री और इंग्लिश के हवाले से तो मालूमात हैं। तो आज इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, इनके यूट्यूब चैनल की जर्नी के हवाले से और भी जो मेरे क्वेश्चंस हैं शायद वो आपके क्वेश्चंस भी हों, तो वो भी डिस्कस करेंगे आज सर नसीम ज़ुल्फ़िकार की खिदमत में इंशाअल्लाह। सर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर आपको सबसे पहले तो बहुत-बहुत मुबारकबाद एक दफ़ा फिर। एक व्यूअर्स की तरफ से भी आपके तकरीबन 1 लाख स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी बहुत-बहुत मुबारक हो सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये सेशन हमारा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। एक हम इनकी पर्सनल लाइफ़ जानेंगे और इनकी जर्नी जानेंगे और उसके बाद जो क्वेश्चन्स हैं इनसे इंशाल्लाह वो करेंगे। सर हमें तो पता है आपकी माशाल्लाह जो पढ़ाते हैं, जो बच्चों को सिखाते हैं, जो खिदमत है आपकी वो तो हमें पता है, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ़ के हवाले से आज हम जानना चाहते हैं। सर सबसे पहले आप व्यूअर्स की खिदमत में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और एज के हवाले से बता दें। डेट ऑफ बर्थ और एज के हवाले से यस सर। ठीक है। 30 जून 1991 में मेरी पैदाइश हुई यस सर। और उस वक्त एज जो है वो मेरी लगभग 32 ईयर्स है। तो 32 या ईयर्स। 32 ईयर्स है, 32 साल सर जो है वो दिखते तो मेरी नहीं उम्र है है। माशाल्लाह। हाँ, वो बस ये है कि किताबों ने इंसान की उम्र जो है ना वो बढ़ा देती है, जी, जी, वरना बिल्कुल। इंसान इतनी उम्र का लगता नहीं है। जी, जी। वो इस वजह से तो मतलब बहुत ज़्यादा एज नहीं है, दैट इज़ 32 ईयर्स, बट अल्लाह का शुक्र है कि इस एज के अंदर काफ़ी माशाल्लाह, ज़्यादा जो है वो फिर बिल्कुल, इस पे काम किया है इस एज के अंदर। माशाल्लाह। सर आपकी हॉबीज़ क्या है? आप पढ़ाते हैं जिस तरह एक दिन बाद ही हम देखते हैं कि आपकी वीडियो आ रही होती है। तो हॉबीज़ क्या हैं पढ़ाने के अलावा? केमिस्ट्री और इंग्लिश पढ़ाते हैं, इसके अलावा आपकी हॉबीज़ क्या है सर? पढ़ाने के अलावा देखिए ज़्यादातर वक्त जो है वो फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट वो क्लासरूम्स में लेक्चर्स में ही गुजरता है, बट फिर भी अगर इन केस अगर कोई मुझे एक्स्ट्रा एक लीजर टाइम मिलता है तो उसमें यस मैं सर। बुक्स रीडिंग करता हूँ। बुक्स रीडिंग मेरी हॉबी है और ये एक पैशन है मेरा। बचपन से ही जो है वो किताबें पढ़ने का शौक़ रहा है। यस। तो बस जो वक्त मिलता है उसमें रीडिंग्स करना और फिर नॉलेज गेट करना, ताकि वो नॉलेज हम स्टूडेंट्स को आगे ट्रांसफ़र कर सकें और मुझे खुद भी उसमें मज़ा आता है। यस तो सर। ये है कह लें कि बुक रीडिंग जो है वो मेरी एक हॉबी है, जी, जी। मतलब एकेडमिक लेक्चर्स के अलावा। सर स्कूल के बाद की एजुकेशन के हवाले से बता दें कि आपने कहाँ पढ़ा कॉलेज के हवाले से और अभी स्टिल जो पढ़ रहे हैं, मेरे मेरे ख़्याल में आप अभी स्टिल पढ़ रहे हैं, तो इसके हवाले से बता दें। एक्चुअली मैंने मैट्रिक जो की वो रहमान चिल्ड्रन सेकेंडरी स्कूल, यहाँ से मेरी मैट्रिकुलेशन हुई साइंस में। आफ्टर दैट आई गॉट एडमिटेड टू गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज। दिल्ली और कॉलेज। जी दिल्ली कॉलेज, दिल्ली यस। कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट किया प्री इंजीनियरिंग में।
यस सर। इन 2010 में। और देन उसके बाद दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यस सर। उस वक्त वो दाऊद कॉलेज हुआ करता था, तो अब वो दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। वहाँ से मैंने बीई किया केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर, और 2013 में मैं वहाँ से पास आउट हो गया 2013 में। यस फिर सर। मैंने 1 ईयर का गैप लिया अपनी स्टडीज़ के अंदर। देन उसके बाद SMIU सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी, यस सर। वहाँ से मैं MS में इनरोल हुआ, दैट यस इज़ सर। MS इन एनवायरमेंटल साइंसेस। यस सर। तो उसको कंप्लीट नहीं कर सका, उसको मैंने हाफ वे पर था, उसके बाद मुझे उसको छोड़ना पड़ा अपने अच्छा। एकेडमिक्स की वजह से। यस। तो फिर इस तरह से वो MS मतलब लाइक से कि कंटिन्यू है मेरा, एमएस। MPhil या MS जिसको आप कह सकते अच्छा। हैं, SMIU से। यस। तो ये चीज़ है। बाकी उसके बाद फिर ज़ाहिर सी बात है, इतनी मसरूफियत हुई अपने टीचिंग के अंदर कि फिर वो एक रिदम जो है बरकरार नहीं रख पाया मैं उसको, तो वो नहीं कर सका। इंशाल्लाह वक्त मिलता है तो आगे फिर और इसको स्टार्ट करेंगे आगे। सर माशाल्लाह आपकी जो जर्नी है 23 अप्रैल 2020 को पहली वीडियो कॉस्मेट कैलेंडर की। जी हाँ। हाँ, और वो मैंने देखी सर। और उसके बाद कल परसों आपने वीडियो दी लास्ट वीडियो, बिल्कुल। तो 1 लाख सब्सक्राइबर्स माशाल्लाह, और 1000 से ऊपर वीडियोज़, 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स भी हो चुके हैं माशाल्लाह, और तकरीबन पहुँचने वाले हैं 1 करोड़ व्यूज़ तक माशाल्लाह पहुँचने वाले हैं। तो ये यूट्यूब जर्नी ज़ाहिर सी बात है बहुत से अप एंड डाउन्स आए होंगे, बिल्कुल। और बहुत सी मुश्किलात हुई होंगी, और हमने देखा है सर कि आप लेक्चर के दौरान सिर्फ लेक्चर पर फोकस करना होता है, तो ये भी एक मुश्किल काम है। तो आप अपनी यूट्यूब जर्नी के हवाले से बताएं सर, ज़ीरो टू हीरो। 2020 में जब कोविड स्टार्ट हुआ तो उसमें हम चूँकि फिज़िकल क्लासेस नहीं हो रही थी, जो पाबंदी थी उस पर, तो यूट्यूब पर तो उसपे लाइक ज़ूम के थ्रू हम क्लासेस लिया करते थे। एप्टीट्यूड की क्लासेस चूँकि उस वक़्त ज़रूरी थी, क्योंकि एनईडी ने अपना टेस्ट लेना था। तो ये 2020 की बात कर रहा हूँ, और उस वक़्त तमाम कोचिंग सेंटर्स बंद थे। अब स्टूडेंट्स को तैयारी करनी थी, तो हमने अपने दुआई इल्म कोचिंग सेंटर के अंदर हमने स्टार्ट किया था ऑनलाइन क्लासेस को, और मैं ज़ूम के थ्रू क्लासेस दिया करता था। फिर अक्सर ऐसा होता था कि किसी लोड शेडिंग का भी इशू था, स्टूडेंट के घर पे लाइट नहीं होती थी, नेट नहीं चल रहा होता था, यस तो सर। मैं इस यूट्यूब के तो ज़ूम के लेक्चर्स को मैं रिकॉर्ड कर लिया करता था, जो यस स्टूडेंट्स सर। को डिलीवर करने के बाद फिर उसको, अब उसको किस तरह सेंड किया जाए, कि व्हाट्सएप पर इतनी लंबी वीडियो सेंड नहीं होती हैं, तो उसको यूट्यूब पर अपलोड करके मैं उसको लिंक्स जो है वो शेयर कर दिया करता था यस व्हाट्सएप के ग्रुप्स में अपने स्टूडेंट्स को। वो मेरी नीयत उस वक्त सिर्फ यही थी कि मैं उन स्टूडेंट्स के लिए वर्क कर रहा हूँ जो 25-30 स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेस में इनरोल्ड हैं। बाद में कुछ आफ्टर फ्यू वीक्स जब मैंने देखा कि यूट्यूब जब चैनल अपना मैंने ओपन किया, तो मैंने देखा कि उसके अंदर वीडियोस के अंदर ना व्यूज़ बढ़ने शुरू हो गए। यस सर। मतलब मैंने देखा कि स्टूडेंट्स तो 25-30 थे, लेकिन अब 200-300 व्यूज़ आ गए कि ये इतना किसने वॉच कर लिया। पर मुझे लगा शायद कि अब कमेंट्स वगैरह भी आने स्टार्ट हो गए कि आप सर, आप अच्छे लेक्चर्स बना रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अब मैं इसको जितने भी लेक्चर्स बनाऊँ उसको यूट्यूब पे अपलोड करना स्टार्ट कर दूँ। यस सर। फिर फाइनली उसके बाद मैंने जो है वो लेक्चर्स जो भी क्लासरूम में मैं दिया करता था, उसको मैं रिकॉर्ड कर लेता था और उसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया करता था। तो स्लोली इस तरह से क्या हुआ कि जो है वो मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ने शुरू हो गए, और बच्चों को मेरी पढ़ाने का अंदाज़, तरीका और कॉन्सेप्ट्स वगैरह समझ में आने स्टार्ट हो गए, तो फाइनली फिर चैनल ग्रो किया। बीच में मसाइल भी आते हैं समटाइम्स, तो मसाइल अलग तरह के होते हैं, लाइक से कभी-कभार कोई चैनल हैक हो जाता है, वो अक्सर ऐसा होता है कि यस सर। यूट्यूब चैनल हैक हो गया, आप ज़ाहिर सी बात इतनी मेहनत जो आपने की है, आपकी हज़ारों घंटों की मेहनत वो ज़ाया हो जाती है। यस सर। तो उसके लिए फिर उसको किस तरह रिकवर करना है, तो ये एक टफ एंड क्रेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ है, तो वो उसके अंदर आता है। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई आपने कोई जगह से कोई पिक्चर उठाई होती है या कोई म्यूजिक उठाया हुआ होता है, तो उस पर कॉपीराइट। फिर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। अब यस सर। 3 स्ट्राइक्स पर क्या होता है कि चैनल पर जो है वो फिर आपका डिसेबल हो जाता है। फिर यस वो भी सर। एक परेशानी की बात होती है कि किस तरह से कॉपीराइट से बचा जाए। यस तो सर। यूट्यूब के अंदर तो अपन अप्स एंड डाउन्स हैं। अब जो न्यू टीचर्स हैं जो आ रहे हैं इसके अंदर, यूट्यूब के अंदर जो आना चाहते हैं कि और अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आए। एक बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है तमाम टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, कि वो घर बैठकर चीज़ों को लर्न कर पाते हैं, सीख पाते हैं, अपने पसंद के टीचर्स हैं। और टीचर्स के भी बेनिफिट है कि उनको एक वाइड ऑडियंस मिल पाती है, बड़ी तादाद में लोग उनको देख रहे होते हैं, फिर रेवेन्यू भी उससे जनरेट कर रहे होते हैं वो। यस सर। तो बिल्कुल आए वो। स्टार्ट में देखो यूट्यूब का प्रोसेस ऐसा होता है कि स्टार्ट में आप स्लो होता है, मतलब ना कि यस सर। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि आपने चैनल बनाया और आपके 1 वीक में, 1 मंथ में आपके 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो नहीं, जाए। इट एवरी मुश्किल है। गुड थिंग्स टेक टाइम टू हैपन। हर अच्छी चीज़ को वक्त लगता है ना होने के लिए, तो यूट्यूब में भी आपको वक्त लगता है। आप बिल्कुल भी इसमें डिसहार्ट ना हो। अगर आपको लगता है कि आप में टीचिंग टैलेंट है, लोग आपकी बात को समझते हैं, ठीक है, और बच्चे आपकी तारीफ भी करते हैं अगर आप फिजिकल लेक्चर्स में पढ़ाते हैं, तो आप यकीनन आप आएँ यूट्यूब पर और उसमें अपने चैनल्स अपलोड कर रहे हैं। आज नहीं तो कल आपको उसके अंदर जो है वो फ़ायदा मिलेगा, आपको उसके अंदर व्यूअर्स भी मिलेंगे, आपको ऑडियंस मिलेगी, आपको अप्रेज़ल मिलेगा, तमाम चीज़ें मिलेंगी। यस। बस इसमें टाइम लगता है, कभी-कभार 1 साल, 2 साल भी लग जाते हैं। बट आज नहीं तो कल आपकी मेहनत रहेगा नहीं जाती, आपको उसका फल मिलता है। हार्ड वर्क नेवर गोज़ इन वेन। तो मैं तमाम न्यू स्टूडेंट टीचर्स को जो आने वाले हैं यूट्यूब की तरफ,
मैं उनको कहता हूँ कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस पर आएँ और बहुत ज़रूरी है। इंडियन टीचर्स जो हैं वो बहुत आगे हैं इन चीज़ों में, बिल्कुल। हम पाकिस्तानियों से बहुत आगे हैं, उनके चैनल्स देख लें, बहुत आगे हैं वो। ठीक है, व्यूज़ के मामले में, सब्सक्राइबर्स के मामले में, और पाकिस्तान के भी इतने स्टूडेंट्स हैं जो कि इंडियन चैनल्स को देख रहे होते हैं, इंडियन टीचर्स को बिल्कुल वॉच सर, कर रहे देख होते रहे हैं। होंगे। क्यों ना ऐसा हो कि पाकिस्तानी कोई ऐसे टीचर आए जिनको इंडियन स्टूडेंट्स देख रहे हों। तो मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, बस ये है कि उस टैलेंट को छुपा कर ना रखें, उसको आप आगे लेकर जाएँ। अब जो दौर आ गया है वो ऑनलाइन स्टडीज़ का है, तो अब फिज़िकल क्लासेस में बच्चे कम देख होते हैं और ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे टीचर्स को चाहिए कि वो अपने आप को अप टू डेट रखें और यूट्यूब पे आकर भी लोगों को सिखाएँ, उसको समझाएँ। तालीम एक ऐसी चीज़ है कि जितना ज़्यादा आप उसको बाँटेंगे वो बढ़ेगी, वो कम नहीं होगी। तो उसको अपने तक महदूद ना रखें, उसको लामहदूद करें, उसको आप बिखेरें, स्कैटर करें। ठीक है? सर ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, मैं कमेंट्स में भी देखता हूँ और सुनता भी हूँ स्टूडेंट्स को कि वो यूट्यूब से और फिज़िकल क्लासेस नहीं लेते हैं सर, यूट्यूब से पढ़ते हैं और यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो उनके एडमिशन हो जाते हैं सर। बहुत से जी, स्टूडेंट्स ऐसे बिल्कुल, हैं। बहुत सारे ऐसे हैं। अक्सर मुझे तो डेली बेसिस पर ऐसे कमेंट्स आ रहे होते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे होते हैं कि सर मैंने सारी चीज़ें ऑनलाइन मतलब यूट्यूब के थ्रू पढ़ी हैं यस। और यूट्यूब के थ्रू आज मेरा इस यूनिवर्सिटी में, इस फील्ड के अंदर एडमिशन हो गया। तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि एक स्टूडेंट घर बैठ के भी ये काम कर सकता है अच्छी तरह से, ठीक है? क्योंकि यूट्यूब के इसके अंदर ना बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स ये हैं कि आप अपने टाइम के लिहाज से लेक्चर्स को ले सकते हैं, जो आपके टाइम मैनेज करके, फिर बार-बार आप लेक्चर को रिवाइंड कर सकते हैं, पॉज़ कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, और सुकून से घर में जिस तरह से आप चाहे बैठकर मतलब आप उसको सिलवा लेक्चर ले सकते हैं। मतलब है ना, कोई मसला नहीं है कि सर्दी-गर्मी का मसला नहीं है, कहाँ बैठे हैं इसका मसला नहीं है, शोर का, नॉइज़ का मसला नहीं है। इस चीज़ों की वजह से यूट्यूब जो है वो एक बेहतर एक लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म हो जाता है हमारे क्लासरूम से। पर्सनल चीज़ें थी सर नसीम ज़ुल्फ़िकार के हवाले से। ब्रेन टीचर हैं माशाल्लाह, हर कोई जानता है, आप व्यूअर्स ज़रूर जानते होंगे कि आपकी खिदमत में केमिस्ट्री के और इंग्लिश के लेक्चर्स डिलीवर करते हैं और जो टेस्ट वगैरह होते हैं, जो एमसीक्यूज़ के हवाले से होता है, सब कुछ आपकी खिदमत में डिलीवर करते हैं। सर दूसरे हिस्से की तरफ जाते हैं, हज़ारों स्टूडेंट्स हैं, अभी तो माशाल्लाह लाख तक पहुँच गए, तो इनके जो फ़ेवरेट हैं वो आप हैं सर, हज़ारों स्टूडेंट्स के आप फ़ेवरेट हैं। सर आप अपने फ़ेवरेट टीचर के हवाले से बता दें जो आपकी लाइफ़ में आइडियल हो सर। अच्छा, तो वैसे तो ज़ाहिर सी बात है स्कूल लाइफ़, कॉलेज लाइफ़, यूनिवर्सिटी लाइफ़, उसके बाद जो है वो एमएस की स्टडीज़ के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो हैं वो पढ़ने का, सीखने का मौका मिला और तमाम स्टूडेंट्स ही एक से बढ़कर एक हैं। चूँकि हम यस सर। उसको हम ये कह सकते हैं जिसने भी ज़ाहिर सी बात है मुझे एक लफ्ज़ सिखाया, तो यस मैं सर। उसका जो है वो गुलाम हूँ और वो मेरे आका हैं। जैसे माशाल्लाह। हदीस मुबारका में आता है। तो फिर तो इस लिहाज से तो तमाम टीचर ही अच्छे होते हैं। अब उसमें किसी एक को लेकर अगर आप कहें तो बड़ा मुश्किल सवाल होता है कि सर अच्छे टीचर सबसे कौन लेंगे, क्योंकि कई टीचर्स हैं जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाया और मुझे यहाँ तक बनाया। फिर भी अगर किसी एक टीचर का नाम लेना हो जो मुझे याद रहते हैं, तो शायद मुझे याद रहेंगे, तो 9th क्लास ओ सॉरी क्लास 10 के अंदर, मैट्रिक के अंदर हमारे जो है वो इंग्लिश के एक टीचर थे सर अमजद। सर तो अमजद। अगरचे वो सोशल मीडिया में नहीं है और वो व्हाट्सएप, फेसबुक मतलब चूँकि काफ़ी ओल्ड पुराने टीचर थे तो उनसे कोई राब्ता नहीं रह पाया, बट उनकी बातें, उनकी चीज़ें, उनकी सिखाई हुई चीज़ें हमें याद रह गईं। वो यस। क्लास मैट्रिक की बात है, वो 2008 की बात मैं कर रहा हूँ, 2008 की बात कर रहा हूँ, तो वो काफ़ी ओल्ड बात हो गई, लेकिन वो ऐसे टीचर हैं कि जो हमें याद रह गए हमेशा। अगरचे उनसे कॉन्टैक्ट उसके बाद नहीं हो पाया, यस। काफ़ी अरसे गुज़र गए, लेकिन चूँकि जो कुछ उनका सिखाने का अंदाज़ था, जो उनकी शफ़क़त थी, जो उनकी मेहरबानी थी, जो उनका एटीट्यूड था, वो याद रखने वाली चीज़ थी और मेरे अलावा भी जितने स्टूडेंट्स ने उनसे पढ़ा, उनको हमेशा याद रखा है। बट अगर वो मुझे सुन रहे हैं इस इंटरव्यू के तवज्जुह से, तो मैं उनको थैंक यू, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ख़ास तौर पे आज के दिन, टीचर्स डे के दिन, कि आपसे मैंने बहुत काफ़ी चीज़ें सीखी और कभी इंशाल्लाह मौका मिला अगर तो ज़रूर मैं आपसे मिलना चाहूँगा। अगर आप मुझे सुनते हैं तो आप मुझसे अगर हो सके तो मुझसे आप कॉन्टैक्ट करें किसी तरह से। ठीक ठीक, है? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह, ज़रूर करेंगे। टीचर्स डे के हवाले से मुझे एक बात याद आई सर कि मतलब आज मैं बहुत अजीब-सा फ़ील कर रहा हूँ, खुशी भी है, थोड़ा-सा इमोशनल भी हूँ कि आज मैं अपने फ़ेवरेट टीचर से मिल रहा हूँ और टीचर्स डे भी है। बस वही बात है कि अल्लाह पाक की तरफ से होता है कि आपके दिल में जो बात आती है, अगर आप उस पर कोशिश करते हैं, तो आप ज़रूर उसमें कामयाब होते हैं। सर जिस तरह अमूमन सिलेबस पढ़ाया जाता है स्कूल्स में, आप क्या समझते हैं सर सिलेबस के अलावा भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए, ग्रूमिंग होनी चाहिए, सेल्फ डेवलपमेंट होनी चाहिए और उसके साथ-साथ ड्रेसिंग मैनरिज़्म होना चाहिए और एथिक्स होनी चाहिए। सर ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है सर सिलेबस के अलावा? असल में ये जो तालीम है, तालीम का मकसद ही जो है वो यही है, ठीक है? यस। तालीम का मकसद ही यही है कि इंसान के अंदर मैनर्स, एथिक्स, सही और गलत की तमीज़, उसका एटीट्यूड, है ना? उसका बिहेवियर ये बेहतर हो पाए।
यस। काज़ा मोहम्मद अली जिन्ना भी कहा करते थे कि एकेडमिक स्टडीज़ के साथ जो कैरेक्टर बिल्डिंग है, वो साथ-साथ चलनी चाहिए, यस। ठीक है? तो अगर तालीम आपके कैरेक्टर के अंदर, आपके किरदार के अंदर, आपके मैनर्स के अंदर तब्दीली नहीं ला रही, यस तो सर। फिर ज़ाहिर-सी बात है उस तालीम का मेरे लिहाज़ से कोई फ़ायदा नहीं। या वो तालीम है ही नहीं जो सिर्फ़ आपको पैसे कमाने सिखाए, या वो तालीम जो सिर्फ़ आपकी सिर्फ़ करियर को डेवलप कर सके, बल्कि आपकी कैरेक्टर डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है और यस। इस पर काम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। स्कूल का मेन मकसद ही यही है कि एक अच्छा इंसान वो सामने लेकर आए, सर ठीक है? अमूमन बड़े स्कूल के लेवल जो हैं वहाँ ये चीज़ें तकरीबन होती हैं सर, लेकिन यहाँ के जो स्कूल्स हैं यहाँ थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। चूँकि जो बैकवर्ड इलाके होते हैं, जो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास सबका होता है, तो वहाँ तो नॉर्मल सी बात है, एक ऐसी चीज़ होती है कि बस स्टूडेंट जो है, वो पढ़ लिख के कमाना सीख ले, वो अर्निंग करना सीख ले, उसके ए वन ग्रेड्स आ जाएँ, वो अच्छे ग्रेड्स के साथ पास होके एक अच्छी नौकरी तलाश कर ले, ताकि जो जो मत पेरेंट्स ने जो बुरे वक़्त देखे, वो एक स्टूडेंट वो बुरा वक़्त ना देखे, तो वो अपने लिहाज़ से तो वो पेरेंट्स सोच रहे होते हैं, जो एक बैकवर्ड तबके के अंदर जो पेरेंट्स होते हैं। तो उनका कसूर उनमें नहीं होता, चूँकि जो कुछ उन्होंने जो हार्ड लाइफ देखी होती है ना, उसके लिहाज से वो सोच रहे होते हैं कि बस बच्चे कमाने लग जाएँ किसी तरह से, अच्छे ग्रेड्स आ जाएँ। लेकिन अब वही जो एक अब बड़े घरों में अगर हम जाते हैं, एक एलीट क्लास के अंदर हम जाते हैं, तो वहाँ तो पैसों की परवाह नहीं होती है। वहाँ अगर कोई फादर अगर कोई बिज़नेस उनका है, तो कारोबार है, तो उनको तो पता है उनका बच्चा दोबारा कारोबार में आ ही जाएगा। यस। तो वो ज़्यादातर कैरेक्टर बिल्डिंग इन चीज़ों पर वो फ़ोकस करते हैं। वो कहते यस हैं हमें ग्रेड से मतलब नहीं है। बिल्कुल सही। तो ये एक चीज़ है ना, तो इसमें हम उनको पेरेंट्स को हम या फिर कसूरवार नहीं कह सकते। पहले ये चाहते हैं कि बच्चे की पोज़ीशन अच्छी आए, उसकी राइटिंग अच्छी हो, उसकी ग्रामर अच्छी हो, उसकी मैथमेटिक्स अच्छी हो, उसके कांसेप्ट अच्छे हों। बिल्कुल। लिहाज से तो जो आपने कहा ना कि मैनर्स, कैरेक्टर बिल्डिंग, मैनरिज़्म हो गई, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं स्कूल के अंदर आज के दौर में। चूँकि अगर स्टूडेंट इन सब चीज़ों को लेकर नहीं चलता ना, तो आगे जाकर उसको अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के अंदर, अपने पर्सनल लाइफ़ के अंदर काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। यस। सर एक क्वेश्चन है शायद व्यूअर्स जो तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके ज़हन में भी हो उनके सर आपकी आजकल जो कुछ महीने से वीडियोज़ आ रही हैं, उस पर कमेंट्स टर्न ऑफ होते हैं सर, इसकी वजह क्या है सर? हाँ, काफ़ी स्टूडेंट्स इस पर शिकवे शिकायत करते हैं मुझसे, मतलब कंप्लेंट्स करते हैं व्हाट्सएप पर भी और यूट्यूब पर भी कि सर आपने कमेंट्स ऑफ रखे हैं, मैम कि हमारे पास कोई क्यूरी है, तो हम उसको कैसे आस्क करेंगे? देखिए स्टार्ट में जब मैंने वीडियोज़ बनाई थी, जब सब्सक्राइबर्स कम थे, व्यूअर्स कम थे, तो कम कमेंट्स आते थे, तो उस पर मैं रिप्लाईज़ अक्सर कर दिया करता था। लेकिन अब चूँकि इतने ज़्यादा 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं और मतलब बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, डेली के 30,000, 40,000, 50,000 व्यूज़ आते हैं। अब इससे थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स डेली बेस पर आ रहे होते हैं। हुँ। अब मेरे पास इतना ज़्यादा वक़्त होता नहीं कि मैं जो है वो वन बाय वन उनको कमेंट्स के रिप्लाई कर सकूँ, ठीक है? और फिर कमेंट्स स्टूडेंट कर दे और मैं रिप्लाई ना करूँ, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो मैंने इसलिए कमेंट्स को ऑफ ही कर दिया, ताकि इन केस अगर मतलब कि स्टूडेंट्स को ये ना लगे कि सर रिप्लाई ना ही नहीं कर रहे, तो मैंने इसको ऑफ ही कर दिया ताकि ये कमेंट्स के रिप्लाई करने का मामला खत्म हो सके। लेकिन मैंने फिर भी व्हाट्सएप नंबर अपना एक दिया हुआ होता है, यस। जिस पर मैं अक्सर स्टूडेंट्स से कम्युनिकेट कर रहा होता हूँ डेली बेसिस पर, ना सही 2-3 दिन में अक्सर मैं उनके आंसर्स दे देता हूँ व्हाट्सएप पर, ठीक है? बट यूट्यूब पे क्या होता है कि वो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं डेली बेसिस पर, तो वो मेरे ओल्ड वीडियोस मैंने जो कमेंट ऑन रखे हैं मैं उस पर तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ, लेकिन न्यू वीडियोस में मैं ऑफ रखता हूँ। उसकी रीज़न यही है कि फिर वो उसको मैनेज करने मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि जी, क्लास जी। रूम्स के साथ वीडियोस को फिर उसके कमेंट्स को मैनेज करना। तो ये है तमाम स्टूडेंट्स से मैं ये कहना चाहता हूँ जो इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा वो क्यूरियस होते थे, तजस्सुस में हो सकते हैं कि जी। सर क्यों कमेंट्स ऑफ रखते हैं, तो उसके पीछे वजह ये है। सर हमारे माशरे में एक पहलू है सुसाइड का सर। पूरे पाकिस्तान में जिस तरह रेशो है 2020-2021 का, 2020 में तकरीबन साढ़े 13,000 बच्चों ने सुसाइड किए सर। 2021 में 12,000 बच्चों ने सुसाइड किए पूरे पाकिस्तान में। तो कभी हम जानते हैं सर कि एक ही स्टूडेंट्स होता है वो आगे निकल सकता है और वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बन सकता है, वो प्रेसिडेंट भी बन सकता है, वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है और अमूमन ये रेशो जो है वो कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या समझते हैं सर कि इसकी वजह क्या है? क्या ये डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं? क्या एग्ज़ाम प्रेशर होता है? या आजकल का जो फ़ैशन चल रहा है बीएफ और जीएफ का सर इनके दरमियान जो होता है सर, ये क्या वजह हो सकती है आपकी? हाँ, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन तो है, जो सुसाइड ऑफ द स्टूडेंट्स, और वो सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं, हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में और भी कंट्रीज़ के अंदर ये चीज़ है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह तो है ना स्ट्रेस और डिप्रेशन कि, और वो स्ट्रेस कहाँ से आता है, वो हमारे सोसाइटी से ही आता है। अक्सर औक़ात हमारे घरों से आता है कि हुँ, स्टूडेंट को जो है वो एक प्रेशर कुकर बना दिया जाता है, जिसमें स्टूडेंट को ये कहा जाता है कि भई आपको एनईडी में जाना है, आपको डाउ में ही जाना है, और हमने जो भी आप पर खर्चा किया इतना, या जो हमने मेहनत की आप पर इतनी, तो अब आपको हमें उसका सिला देना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी नाक कट जाएगी माशरे में, ख़ानदान में। तो पेरेंट्स क्या करते हैं या फिर ख़ानदान वाले क्या करते हैं, बच्चों को इतना प्रेशर में डाल लेते हैं ना,
अगरचे वो स्टूडेंट उसकी मेंटल ओरिएंटेशन इस तरफ होती नहीं है कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो किसी और तरफ अल्लाह ने उसका ज़हन बनाया होता है, उसका स्टेट ऑफ माइंड किसी और तरफ होता है। तो वो स्टूडेंट जब ये देखता है कि इतने सारे लोगों की उम्मीदें मुझसे वाबस्ता हैं और इतने लोग दिन सुबह रात उम्मीदें लगाए हुए मुझसे और वो उस पे अप टू द मार्क नहीं आता और वो उसको नहीं कर पाता, लेट्स उसकी परसेंटेज कम आ जाती है या वो एडमिशन नहीं गेट कर पाता, तो वो फेस नहीं कर पाता अपने पेरेंट्स को, अपने खानदान वालों को जिन्होंने इतनी उम्मीदें लगाई हुई होती हैं। तो उसके पास आखिरी हल ये बचता है डिप्रेशन के मारे, कि डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ होती है, इंसान अपने होश और हवास में नहीं रहता उसमें। डिप्रेशन में ना स्ट्रेस की एक हायर डिग्री है डिप्रेशन जिसको हम कहते हैं। स्ट्रेस बढ़ के डिप्रेशन बन जाती है, फिर इंसान या तो वो बिल्कुल पागल हो जाता है या फिर वो उस पागलपन के अंदर वो सुसाइड कर लेता है। तो अगर कोई इंसान खुदकुशी करता है ना, तो उसका ज़िम्मेदार वो शख्स नहीं होता। हम कहते हैं उसका ज़िम्मेदार पूरी सोसाइटी है, उसकी मौत की ज़िम्मेदार। बिल्कुल। तो ये चीज़ है, तो ये अक्सर लोग कहते हैं। तो फिर यही चीज़ है कि हमें स्टूडेंट्स को प्रेशर कुकर नहीं बनाना चाहिए। वो जो करना चाह रहे हैं स्टूडेंट को करने दें। एक सिर्फ़ जो सर्टिफ़िकेट है मैट्रिक, इंटर का, वो आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करता। हाँ ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बी ग्रेड और सी ग्रेड से पास होकर ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ते हैं। यस सर, ठीक है, और बहुत सारे लोग ए1 और ए ग्रेड बनाकर भी वो नहीं कर पाते बहुत कुछ। ठीक है, तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे, हर तरह के एग्ज़ाम्पल्स आपको मिलेंगे। तो आप इसको बिल्कुल लाइफ़ एंड डेथ का मैटर ना बनाएँ इस चीज़ को। तालीम कर रहा है, एक स्टूडेंट मेहनत कर रहा है, तो उसके लिए वही काफ़ी है। लेकिन उस मेहनत की अगर उसको परसेंटेज नहीं मिली, उसको उसके ग्रेड्स नहीं बने, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो किसी और तरफ चला जाएगा। बहुत फील्ड्स हैं, बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत करियर इंसान का जो इंसान चूज़ कर सकता है। और तो ये चीज़ है। बाकी ये कि जो आप बता रहे हैं कि जो फ़ैशन जो ट्रेंड चल रहा है आजकल, है ना, कि अपोज़िट जेंडर्स उनके बीच में, तो वो तो इस वजह से भी है कि हमारी करियर काउंसलिंग ठीक तरह से नहीं होती। हमारे स्टूडेंट्स को फ़ोकस करना, कंसंट्रेशन करना नहीं सिखाया जाता कि किस तरह से पढ़ाई पर फ़ोकस करेंगे, तो उनका फ़ोकस आउट हो जाता है। फिर वो अदर चीज़ों पे, नेगेटिव चीज़ों की तरफ निकल जाते हैं और फिर ज़ाहिर-सी बात है उस तरफ जब वो निकलते हैं तो फिर उनका जो एक फ़ोकस होता है पढ़ाई का, वो बिल्कुल आउट हो जाता है। फिर वो पढ़ाई सही तरह से नहीं कर पाते। फिर दूसरी तरफ अगर उनको वहाँ से भी, मतलब जो वो चाह रहे हैं, जो उनका एक ट्रेंड चल रहा है, वहाँ से भी नाकामी का सामना करना पड़ता है, तो उधर पे डिप्रेस हो जाते हैं वो। फिर सुसाइडल इश्यू वहाँ पर भी एक आ जाती है। तो ये इस वजह से है कि स्टूडेंट्स को, जैसे आपने स्टार्ट में बताया था इंटरव्यू के शुरू में, कि गाइड नहीं किया जा रहा है ना स्टूडेंट्स को, सिर्फ एकेडमिक चीज़ें तो पढ़ाई जा रही हैं, इन चीज़ों के बारे में नहीं बताया जा रहा है कि इस तरह से फोकस कैसे मेंटेन करना है, कंसंट्रेशन कैसे बनाना है, लाइफ को जीना कैसे है असल में, है ना, ज़िंदगी किस चीज़ का नाम है। ये हमारे स्कूलों में इसमें थोड़ी किल्लत का सामना करना पड़ा है। मेरी अपनी तो कोशिश होती है कि मैं स्टूडेंट्स को दोनों चीज़ें सिखाऊँ। अगर मैं 1 घंटे का लेक्चर दे रहा हूँ तो 45 मिनट्स लेक्चर दूँ, तो 15 मिनट्स में ये भी बताऊँ, और अक्सर ये चीज़ें मेरे लेक्चर्स में भी आ जाती हैं जब मैं इसको बता रहा होता हूँ। तो ये चीज़ है अक्सर, बहुत सारी बार एडिट कर देता हूँ, बहुत बार मैं रहने देता हूँ। तो ये मैं हर क्लास में कर रहा होता हूँ। मेरे लेक्चर 1 आवर का होता है, लेकिन मैं अपलोड 30 मिनट्स कर रहा होता हूँ। बिकॉज़ 30 मिनट्स में यही बातें स्टूडेंट्स को समझा रहा होता हूँ। जब मैं लेक्चर स्टॉप करके बता रहा होता हूँ स्टूडेंट्स को कि बेटा ये चीज़ें, दिस इज़ हाउ वी शुड लिव, ठीक है? और क्या चीज़ें किस तरह से, कोई मसला नहीं है आप नहीं बन पाए डॉक्टर, आप नहीं बन पाए इंजीनियर, कोई मसला नहीं, मेरे लिए आप चैंपियन हो, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो। जब स्टूडेंट इस तरह के अल्फाज समझते हैं ना, तो वो डिप्रेशन में नहीं आता है। ठीक है? ये चीज़ें हर टीचर्स को करनी चाहिए स्टूडेंट के साथ। उसको बिल्कुल ये नहीं कहना चाहिए आपको यही बनना है और ये ज़िंदगी और मौत का मामला बनना है, ऐसा नहीं है। और इस तरह से भी सिखाने के, जो अपोज़िट जेंडर की भी जो अट्रैक्शन अल्लाह ताला ने रखी है, उसके कुछ हदूद है, उसको कुछ लिमिट्स हैं। हमारा रिलीजन भी हमें बताता है। तो वो लिमिट्स इस टीचर्स को बताने चाहिए कि वो क्या हैं। सर पेंडेमिक की वजह से और कोरोना वायरस की वजह से जिस तरह गैप आया और प्रमोट हुए बच्चे 9 क्लास में, 10 क्लास में, फर्स्ट ईयर, हत्ता कि सेकंड ईयर तक प्रमोट हुए सर। तो इस दौरान इसके बाद जो बच्चों का मोमेंटम है, वो स्ट्रेटजी, वो पढ़ने का, वो डिसिप्लिन, वो टूट चुका है सर। अब तक बहुत से बच्चे हैं जो इस चीज़ का शिकार हैं और प्रोडक्टिव स्टडी नहीं कर पाते हैं। बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो स्ट्रेटजी, वो प्रोडक्टिव स्टडी नहीं हो पाती। तो इसके हवाले से क्या कहेंगे सर? हाँ, ये एक इशू एज़ अ टीचर तो ज़ाहिर-सी बात है हमें फेस करना पड़ा। 2020 में जो पैंडेमिक आया, 2021 तक जो चला, तो उससे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड हो गए अपनी पढ़ाई के लिहाज़ से। फिर अब हम इसको देखें ना, 2021 के बाद 2022, 2021 में स्टूडेंट्स ने पूरी तरह से एग्ज़ाम्स दिए हैं जो उनको देने थे, तमाम सब्जेक्ट्स दिए हैं, कोई रिड्यूस सिलेबस नहीं था। फिर 2022 में भी अभी वो फुल फ्लेज क्लासेस चल रही हैं सारी। तो एक टाइम हो गया, अब तो आई थिंक के लोग उसको भुला रहे हैं, कोविड को, पैंडेमिक को। स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि अब उसको वो भुला दें, और जो मोटिवेशन है, ज़ाहिर-सी बात है कि अब वो रेगुलर क्लासेस को जॉइन करें, रेगुलर स्टडीज़ करें, किसी भी तरह की भी कोई अब पाबंदियाँ नहीं है कोविड की वजह से, जी, बिल्कुल। क्लासरूम के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर। तो अब वो उसको एज़ अ एक्सक्यूज़ करके, उसको एक बहाना बनाकर वो आगे नहीं चल सकते। चूँकि जो चीज़ होनी थी वो तो हो गई, उसमें गवर्नमेंट ने आपको सपोर्ट भी किया, आपके रिड्यूस सिलेबस किया, आपके लिए कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को हटा दिया, ठीक है? अक्सर इस तरह की चीज़ें की उन्होंने, पेपर का पैटर्न ईज़ी कर दिया। तो वो तो उन्होंने अपने आपको सपोर्ट किया, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने आपको पूरी तरह से। लेकिन अब यही चीज़ है कि अब आपने सिलेबस को कम पढ़ा था, अब आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ना पड़ता है।
अब उसके लिए इस चीज़ को समझने के लिए आपको पूरा वक्त जो है वो पढ़ाई पर देना है। पहले कोविड के टाइम में स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ाई के अलावा भी चीज़ों पर टाइम देते थे, गेम्स में, मूवीज़ में और इस तरह यूट्यूब वॉच करने में या फिर कोई इस तरह से खेलने कूदने में, घूमने फिरने पे ज़्यादा फोकस हो रहा था। लेकिन अब आपको सारा फोकस अपनी पढ़ाई पर करना है, चूँकि अब कोविड नहीं है। अब बिल्कुल। सारी चीज़ें ना कंप्लीट तरह से आपके पास आ रही है, कोई सिलेबस रिड्यूस नहीं हो रहा। तो मैं यही कहता हूँ कि आप इस चीज़ को समझते हुए अगर आप नहीं करेंगे तो बाकी स्टूडेंट जो मेहनत कर रहे हैं वो आपसे आगे बढ़ जाएँगे। बिल्कुल। सर एक दूसरा सवाल, एमडीकेट के स्टूडेंट्स जो हैं पाकिस्तान में और इंडिया में, सर नीट वहाँ होता है और यहाँ एमडीकेट होता है। जी हाँ। वहाँ नीट में तकरीबन 18 लाख बच्चा होता है और 1 लाख 29 हज़ार सीट्स होती हैं। लेकिन यहाँ पे इस साल जो रजिस्ट्रेशन हुई है 2 लाख 10 हज़ार बच्चा है और उस हिसाब से 6 हज़ार सिर्फ सीटें हैं सर। तो मेरे ज़हन में आप क्या कहना चाहते हैं सर? नीट के जो एग्ज़ाम्स इंडिया के अंदर होते हैं एमबीबीएस के लिए और पाकिस्तान में एमडी कैट के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है इंडिया की अगर पॉपुलेशन वाइज़ अगर देखी जाए तो पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और उस पॉपुलेशन की वजह से फिर सिंपल सी बात है कि उनके पास ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं नीट के एग्ज़ाम्स के लिए। पाकिस्तान में पॉपुलेशन इंडिया के लिहाज से कम है तो कम स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। लेकिन इसमें एक बेहतर चीज़ ये है कि इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ की तादाद ज़्यादा है ना? ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो एमडी कैट के बाद जो है वो एमबीबीएस के लिए एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि शायद इस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता इन चीज़ों पर, तो यूनिवर्सिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसके मुकाबले में स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, यस। तो वो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे जिनका एडमिशन नहीं हो पाता। जो मेरिट लिस्ट में टॉप पर होते हैं उनका तो एडमिशन हो पाता है, बाकियों का नहीं हो पाता। तो अब ये गवर्नमेंट की ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ज़्यादा मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को बनाएँ और ज़्यादा उसको इस्टेब्लिश करें। जैसे हमारे इस औरंगी टाउन के अंदर एक भी हमारे पास मेडिकल और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हमें नहीं मिलती। अब कितना बड़ा टाउन है, एशिया का सबसे बड़ा टाउन है। तो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि उस पर वो वर्क करे और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ बनाएँ, ताकि स्टूडेंट जो कि डिज़र्व करते हैं वो एडमिशन ले सकें उसके अंदर। जैसे इंडिया के अंदर अक्सर स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाता है बिकॉज़ ऑफ मल्टीपल सर हम यूनिवर्सिटीज़। लाइफ में कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए कोई डिसीजन लेते हैं करने के लिए, तो हम हमारी आदत है कि हम 5 6 10 बंदों से पूछते हैं और उसमें कुछ लोग होते हैं जो हमें इस काम से रोकते हैं, हमें उसके नेगेटिव पॉइंट्स बताते हैं। तो हम उस चीज़ पर कैसे स्टिक रहें और उस लोगों की बातों को अपने ऊपर इफ़ेक्ट ना होने दें? सर ये किस तरह, आप इस तरह के बारे में क्या कहते हैं सर? देखें, ये तो ऐसा होता है कि समटाइम्स आप कोई एम अपना बनाना चाहते हैं, कोई एक आपका मिशन होता है और आप कोई एक इस डिग्री हासिल करना चाहते हैं लेट्स से, तो फिर आप मुख्तलिफ लोगों से उससे राय लेते हैं। मशवरा है, मशवरा करना बेहतर है, सुन्नत भी है। मशवरा करते हैं भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो लोग आपको अक्सर मशवरे देते हैं और मशवरे में कुछ ऐसा भी होता है, कुछ लोग एक फ़ील्ड अगर आप लेकर जाएँ कि लेट्स से कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है। अब 5 लोग आपको कहेंगे भई कर लें और 5 लोग कहेंगे भई नहीं करें, फ़ील्ड का स्कोप नहीं है। अब इससे स्टूडेंट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा उसका माइंड डेविएट हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ, मतलब कुछ लोग कह रहे हैं ये करो, कुछ लोग कह रहे हैं ये ना करो। तो इसमें सबसे मेन चीज़ है ना कि आप अपने आप को डिस्कवर करें, डिस्कवर योरसेल्फ। अपने आप यस। को डिस्कवर करें कि अल्लाह ताला ने आपको किस चीज़ के लिए पैदा किया। आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है? यस सर। आप है ना आपकी दिलचस्पी किस चीज़ में है? अगर आपकी दिलचस्पी अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करें। फिर उस पर आप अगर आपको 4-5 लोग भी कह रहे हैं ना कि भाई ठीक फ़ील्ड है, तो आप कोई इश्यू नहीं है। फिर अगर 3-4 लोग तो गलत बोल देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन आप मैकेनिकल की तरफ जाएँ, फिर अल्लाह ताला क्या करेगा उसके अंदर रास्ते आपके लिए खोलेगा। फिर चूँकि आपका इंटरेस्ट होगा ना, तो जब आप इंटरेस्ट के लिहाज से कोई फ़ील्ड अपना लेंगे, कोई मशवरा कर लेंगे ना, अगर उस फ़ील्ड को अपनाएँगे तो फिर आप उस इंटरेस्ट की वजह से आप उसमें मेहनत करेंगे। आप उसमें उसके बारे में रीड करेंगे, आप सुबह-शाम उसके बारे में सोचेंगे, उसके कोर्सेज़ करेंगे, यस तो सर। आपको मज़ा आ रहा होगा उसके अंदर। तो खुद ब खुद अल्लाह ताला उसी फ़ील्ड के अंदर आपके लिए क्या करेगा, रास्ते निकालेगा। अगरचे दूसरे लोगों को के नज़दीक वो फ़ील्ड सही नहीं होगी। तो ऐसा हमने देखा है कि कुछ ऐसे फ़ील्ड है जो कि बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन कुछ उसी फ़ील्ड में रहकर लोग आगे बढ़ जाते हैं। यस फिर हम सर। कहते हैं यार ये फ़ील्ड तो ऐसी थी नहीं कि जिसमें इसमें कुछ बेनिफिट हो। इस फ़ील्ड को तो बिल्कुल। कोई लेना नहीं चाहता है, लेकिन इसी फ़ील्ड में ये इंसान आगे चल गया, चूँकि उसका इंटरेस्ट है इस फ़ील्ड के अंदर। और अगर आप विदाउट इंटरेस्ट सिर्फ़ लोगों के कहने पर आप एक फ़ील्ड ले लेंगे, लेट्स से कि एक फ़ील्ड आपने ले ली, किसी आपको पसंद थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लेकिन आपने कंप्यूटर साइंस ले ली, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं था। और फिर आप उस फ़ील्ड को लेकर आगे बढ़े, तो आपको इंटरेस्ट रहा ही नहीं, आपने उसके बारे में पढ़ा नहीं, सीखा नहीं। जैसे एक डिग्री लेकर आप यूनिवर्सिटी से पास आउट हो गए, तो फिर आपको वो डिग्री आपको फ़ायदा नहीं देगी। जब आप जॉब पर जाएँगे, इंटरव्यूज़ पर जाएँगे, तो आप उसको ज़ाहिर सी बात है क्लियर नहीं कर पाएँगे। मज़ा भी नहीं आएगा आपको उस चीज़ में। तो मैं यही कहता हूँ कि अपने इंटरेस्ट को आप फर्स्ट प्लेस पर रखें और ये ना देखें कि लोग उस फ़ील्ड के बारे में क्या कह रहे हैं, आप उसको कर लें। है ना? दुनिया में रास्ते बहुत हैं, हर एक फ़ील्ड ज़रूरी है दुनिया के अंदर। हर कंपनी के अंदर, हर हर एक इंडस्ट्री के अंदर, हर एक सेक्टर के अंदर, हर तरह के लोग चाहिए होते हैं। तो यस सिर्फ़ डॉक्टर और इंजीनियर ही नहीं चाहिए दुनिया को, बहुत कोई और भी लोग चाहिए। तो यस। आप अपनी फ़ील्ड को इंटरेस्ट के लिहाज़ से अपनाएँ, कहीं न कहीं अल्लाह ताला आपके लिए रास्ता खोलेगा। सर सर यूरोप कंट्रीज़ में और कंट्रीज़ में जिस तरह कानून बनता है और उसको उसी तरह 15-20 साल चलाया जाता है।
अगर उसको बदलना हो तो कुछ साल पहले ही उसको इसके हवाले से बता देते हैं। तो यहाँ सर एमडी कैट और कभी एनएमडी कैट, कभी पीएमसी, तो कानून हर रोज़ बदला जा रहा है और स्टूडेंट्स को ज़हनी टॉर्चर एक दिया जा रहा है सर। बिल्कुल। और वो इस चीज़ का शिकार हैं कि कभी फेडरल पढ़ते हैं, कभी सिंध बोर्ड पढ़ते हैं। तो इसके हवाले से क्या राय देंगे आप सर? बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली ऐसा है, पाकिस्तान के अंदर जो तालीम है ना, वो भी सियासत की, पॉलिटिक्स की नज़र हो जाती है। यस। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपको मेडिकल के एंट्रेंस टेस्ट के अंदर आपको देखने में मिलती है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ने पीएमसी बना दिया, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, जो कि इन्होंने एक बेहतर तरह से काम कर रही थी, लेकिन जब वो पॉलिटिकल पार्टी चली गई, एक नई पॉलिटिकल पार्टी आई, तो उसने अपने लिहाज से जो है उसने पीएमडीसी बना दिया, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। तो इसमें किसी तरह से बच्चों के फ़ायदे को नहीं देखा गया यस। कि स्टूडेंट का क्या फ़ायदा है कि पीएमसी में, कि पीएमडीसी में। उन्होंने बस ये कहा कि ये जो पीएमसी बनाया था, वो फलाँ गवर्नमेंट ने बनाया था, उसकी अच्छी चीज़ भी हमें काबिल कबूल नहीं है। तो उन्होंने उसको चेंज करके पीएमडीसी कर दिया कि अब हम पहले चला रहे थे, हम उसी को चला रहे हैं। तो उसमें कहीं पे भी ना स्टूडेंट्स, इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स को नहीं देखा गया। तो उसका शिकार स्टूडेंट्स हो गए कि उनको पता नहीं लगा कि कौन-सा सिलेबस फ़ॉलो करना है, फेडरल बोर्ड फ़ॉलो करना है, सिंध बोर्ड फ़ॉलो करना है, या पीएमसी सिलेबस फ़ॉलो होगा कि नहीं होगा, टेस्ट की एग्ज़ैक्ट डेट्स क्या होंगी, पेपर टेस्ट होगा कि ऑनलाइन टेस्ट होगा, टेस्ट सबका एक आएगा क्या मुख्तलिफ आएगा। ये बहुत कन्फ्यूजन है। स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पर कमेंट्स पर अक्सर हज़ारों कमेंट्स और मुझे मैसेजेस रिसीव होते हैं, बच्चे परेशान होते हैं। यस। अब मैं भी इसका कोई जवाब नहीं दे पाता, चूँकि वो हर आए दिन वो नई चीज़ें तब्दील कर देते हैं। यस सर। जबकि स्टूडेंट्स हैं, तैयारी कंप्लीट कर चुके हैं, उनको अगर अगर कुछ करना भी था तो वो नेक्स्ट ईयर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इस ईयर ना करते हैं। पहले आज इन्फॉर्म कर देते, तो अगले साल से ऐसा होना है, लेकिन स्टूडेंट्स रिलैक्स रहते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स को फिर इसका शिकार होते हैं वो, है ना? वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं इस चीज़ में। बहुत सारे स्टूडेंट हो चुके हैं, परेशान है कि क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन स्टार्ट नहीं हो रहे। तो उसका यही है ना कि एक पॉलिटिक्स में की वजह से जो है वो तालीम का निज़ाम ख़राब होता है। ये पॉलिटिशियंस को, ये जो मिनिस्ट्री है, उनको समझना चाहिए एजुकेशन की कि ऐसा स्टूडेंट्स के साथ नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स को कि उनकी सोच को सामने रखना चाहिए कि पहले स्टूडेंट इतनी मुश्किल से, कुछ स्टूडेंट है पाकिस्तान में जो पढ़ना चाहते हैं, यस सर। हाँ, लिटरेसी रेट तो हमारा बहुत कम है। बिल्कुल। अब जो स्टूडेंट पढ़ना भी चाहते हैं, वो इन चीज़ों की वजह से वो क्या होता है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, वो भी पढ़ाई से दूर जाने लगते हैं। यस सर। ठीक है, तो ये चीज़ है कि गवर्नमेंट से एक अपील है कि इन चीज़ों के बारे में सोचें। सर एक सवाल और कि इंग्लिश और केमिस्ट्री आप डिलीवर करते हैं। सर इंग्लिश और केमिस्ट्री दोनों मुतज़ाद सब्जेक्ट हैं। इंग्लिश में आपको इंग्लिश ग्रामर और उससे होते हैं, सबको देखना पड़ता है। और केमिस्ट्री सारे केमिकल्स, तो केमिस्ट्री और बायो कहीं न कहीं रिलेट करती है। लेकिन ये इंग्लिश और केमिस्ट्री रिलेट नहीं करती। तो केमिस्ट्री आपका फ़ेवरेट है या इंग्लिश आपकी फ़ेवरेट है? तो इसमें इसका इतना मुतज़ाद है, लेकिन आप माशाल्लाह इतना बेहतरीन करके पढ़ाते हैं। तो ये ये अक्सर ये भी स्टूडेंट्स ये सवाल मुझसे करते हैं कि सर आप इंग्लिश और केमिस्ट्री किस तरह से दोनों चीज़ टीचर करवाते हैं? क्योंकि दोनों एक दूसरे अपोजिट सब्जेक्ट्स हैं। तो केमिस्ट्री तो इस वजह से कि मेरी फील्ड जो है, मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की है, तो मेरी फील्ड केमिस्ट्री की स्टडीज़ के अकॉर्डिंग। और इंग्लिश इस वजह से कि जो मैंने टीचिंग अपनी स्टार्ट की ना, पढ़ाना जो मैंने शुरू किया, वो इंग्लिश को ही मैंने स्टार्ट किया। 2010 में जब मैंने अपनी जो है वो क्लासेस स्टार्ट की, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो मुझे शुरू में स्कूल्स में से, कोचिंग सेंटर्स में से इंग्लिश की ऑफ़र आई ना उसको पढ़ाने के लिए। तो फिर मैंने बोला चले जो आ रहा है पढ़ा देते हैं। उसके लिए फिर मैंने 1-2 साल मेहनत की इंग्लिश पर, उसको पढ़ाया, उसको स्टडीज़ करवाई। तो क्या हुआ फाइनली मुझे तो इसमें भी चीज़ें स्किल्स आ गई। तो फिर मैंने जब आगे अपना सेंटर स्टार्ट किया हमने, तो फिर फाइनली दोनों सब्जेक्ट्स को लेकर चले, इंग्लिश भी लेकर चले, केमिस्ट्री भी लेकर चले। चूँकि एक वेल वर्स्ड हो चुका था, कमांड उसके अंदर मेरा आ चुका था। दैट्स इट। अगर आप यूट्यूब चैनल के अबाउट में जाएँगे सर के, तो वहाँ आपको 4 कैंपस के हवाले से मालूमात मिलेगी। तो इंशाअल्लाह सर वहाँ मौजूद होंगे, सर पढ़ाते भी हैं। हर कैंपस में पढ़ाते हैं? जी हाँ। सर हर कैंपस में पढ़ाते हैं, चाहे वो नॉर्थ कराची हो, गुलशन इकबाल, इमाम कॉलोनी या रहमत चौक, हर जगह अवेलेबल होते हैं। इंशाअल्लाह आपको पढ़ाएँगे, केमिस्ट्री भी पढ़ाएँगे, इंग्लिश भी पढ़ाएँगे। आप जहाँ नज़दीक हों, इन 4 कैंपसेस के पास हों, तो आप कहीं भी किसी कैंपस में भी दाखिला ले सकते हैं। सर नसीम ज़ुल्फ़िकार अवेलेबल होंगे और इंशाअल्लाह आपको ज़रूर पढ़ाएँगे। सर आपका बहुत-बहुत थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपने इतने कीमती वक़्त में से हमें वक़्त दिया और हमें इस लायक समझा। थैंक यू सर, बहुत-बहुत आपका थैंक बहुत यू। शुक्रिया कि आपने जो है वो एज़ अ टीचर से कि इस मौके पर आएँ और आपने मेरा इंटरव्यू किया, और इतना प्रेज़ किया आपने मेरे इन तमाम कामों को। मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनका जो यूट्यूब चैनल है इकराम 360 ऑफ़िशियल, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और तो आप इसको लाज़मी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। माशाल्लाह काफ़ी अच्छे इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं ये, और जो उनका तरीका है सवाल करने का, क्वेश्चंस को करने का, वो बहुत बेहतरीन है। और इंशाल्लाह आगे भी बहुत अच्छी वीडियोज़ आपको उनके चैनल पर मिलेंगी। तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप इनके चैनल को सपोर्ट करें, उसको सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर, बहुत-बहुत